हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है। हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है, पर जीतता वही है दोस्तों जो कोशिशें 1000 बार करता है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो विथ टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एथलेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये वो टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें बहुत से रिवीजन क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं जो कि आपके इस टॉपिक को पूरा रिवाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये सिर्फ पार्ट 1 है जिसमें 25 क्वेश्चंस है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम एथलेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में लेके जरूर आएंगे राइट नाउ। एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग्स पूछा जा रहा है कि लॉन्ग जंप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बता देते हैं कि लॉन्ग जंप इज रिलेटेड टू हैंग स्टाइल, और साथ ही साथ हैंग स्टाइल के अलावा आपको बता देते हैं हिच किक और जो सेल स्टाइल होती है वो भी लॉन्ग जंप से ही संबंधित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई जंप की, जिसका संबंध जो है फॉसबरी स्टाइल से है, और फॉसबरी स्टाइल के अलावा ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, स्ट्रैडल रोल, सीजर्स स्टाइल ये भी हाई जंप से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्लास्टिसिन बोर्ड का प्रयोग किस में होता है, तो ट्रिपल जंप में होता है। और स्टॉप बोर्ड का संबंध निम्न में से किससे है, तो स्टॉप बोर्ड का संबंध जो है वो शॉर्ट पुट से होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि जो स्टॉप बोर्ड का संबंध होता है वो किससे होता है, शॉर्ट पुट से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ लैंडिंग एरिया फॉर हाई जंप, यानी कि हाई जंप यानी ऊंची कूद में जो लैंडिंग एरिया होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है। तो बता दें आपको कि जो भी हाई जंप इवेंट्स होते हैं वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, अप्रोच, रन, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और पूछा जा रहा है कि हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया का मेजरमेंट कितना होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 5 × 3 मीटर होगा। ओके, ऊंची छलांग के लिए लैंडिंग एरिया का माप 5 × 3 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से यहाँ पे कि व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ लैंडिंग एरिया फॉर लॉन्ग जंप। अब पूछा जा रहा है कि लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद के लिए लैंडिंग एरिया का मेजरमेंट कितना होता है। तो लॉन्ग जंप के लिए जो होता है वो 9 मीटर × 3 मीटर होता है। ओके, हिंदी क्वेश्चन इज हियर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटन इज यूज्ड। बैटन का यूज निम्न में से किस में किया जाता है। तो बैटन का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि रिले रेस में बैटन का उपयोग किया जाता है। अब हम आपको बता दें कि बैटन से रिलेटेड क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कि बैटन जो होता है इसके एक्सचेंज जोन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 20 to 30 मीटर होती है। बैटन एक्सचेंज जोन की जो रेखा होती है वो किस रंग की होती है, तो लाल रंग की होती है। और इसका जो मिनिमम वेट जो होता है यानी कम से कम वजन 50 ग्राम होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस भी आपको बैटन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे है कि हाउ मेनी राउंड्स विल द रनर हैव टू रन इन अ 400 मीटर ट्रैक इन अ स्टिपल चेज इवेंट। आपको हिंदी में क्वेश्चन बता देते हैं, समझा देते हैं कि 3000 स्टिपल चेज की बात यहाँ पे की जा रही है कि 3000 स्टिपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में जो एथलीट है उसको कितने राउंड लगाना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, केवीएस और एनबीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो कितने राउंड लगाने होंगे आपको बता देते हैं, एथलीट को 7.5 राउंड उसको लगाने होंगे 400 मीटर ट्रैक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो समझ ही गए होंगे आप, एथलेटिक्स, यानी सीमा पुनिया का संबंध एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो इवेंट से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायमीटर ऑफ द शॉर्ट पुट सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि शॉर्ट पुट जो होता है उसके सर्कल का डायमीटर कितना होता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, 2.135 मीटर। और अगर हम बात करें शॉर्ट पुट के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि डिस्कस के लिए ये सर्कल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो 2.5 मीटर होता है। ओके, ये भी आप साथ ही साथ तैयार करते चलिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज IAAF स्टैंड फॉर, यानी कि IAAF से क्या समझते हैं आप। तो व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन हियर, बोथ। आपको बता देते हैं क्योंकि IAAF की स्थापना यानी इंटरनेशनल इमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना 1912 में की गई थी, और 2001 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया था।
और रिसेंटली 2019 में अब इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स रख दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। व्हाट इज वेट ऑफ क्रॉस बार इन अ पोल वॉल्ट? और पूछा जा रहा है कि पोल वॉल्ट में जो वेट होता है क्रॉस बार का वो कितना होता है। तो पोल वॉल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं 2.25 किलोग्राम वेट यहाँ पे होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर फॉर पोल वॉल्ट। लेकिन साथ ही साथ हाई जंप में भी क्रॉस बार का यूज होता है। तो अगर हाई जंप के लिए पूछा जाता है कि क्रॉस बार का वेट कितना होता है तो आपको बता देते हैं कितना होता है, 2 किलोग्राम होता है। ओके, और साथ ही साथ आपको वेट के साथ साथ अगर लेंथ भी पूछा जाए, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रॉस बार फॉर हाई जंप, यानी कि हाई जंप के लिए जो क्रॉस बार यूज होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो हाई जंप के लिए देखिए कितना होता है, 4 मीटर। ऊंची छलांग के लिए क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है, 4 मीटर। और अगर पोल वॉल्ट के लिए पूछा जाए कि व्हाट इज लेंथ ऑफ क्रॉस बार फॉर पोल वॉल्ट, तो पोल वॉल्ट के लिए 4.50 मीटर क्रॉस बार की लंबाई होती है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज को हमने इस वीडियो में शामिल किया है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। व्हाट इज वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन, यानी कि जो डिस्कस थ्रो होता है उसका वेट मेन के लिए कितना होता है। तो मेन के लिए होता है 2 किलोग्राम। और साथ ही साथ अगर आपको वुमेन के लिए पूछा जाता है तो वुमेन के लिए होता है 1 किलोग्राम। ओके, और ये सभी जो हम बातें कर रहे हैं यानी कि जो जंपिंग इवेंट ये थ्रोइंग इवेंट्स में आते हैं, यानी कि डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और इसके साथ साथ हैमर थ्रो एंड जेवलिन थ्रो, ये जो होते हैं ये थ्रोइंग इवेंट्स में आते हैं। और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप जो होते हैं ये आपके जंपिंग इवेंट्स में शामिल किए जाते हैं एथलेटिक्स में, ये तो आपको पता ही होगा। ओके दोस्तों, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवेंट दैट इज हेल्ड फर्स्ट डे इन द डेकाथलॉन फॉर मेन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेकाथलॉन इवेंट होता है वो 2 दिन आयोजित होता है और पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि जो डेकाथलॉन इवेंट होता है वो कितने दिनों में आयोजित किया जाता है, 2 दिन में। और किसके लिए होता है, ये मेन के लिए होता है। ओनली मेन कैन पार्टिसिपेट। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कि कौन सा इवेंट है जो कि पहले दिन आयोजित किया जाता है, निम्न में से कौन सा इवेंट पहले दिन आयोजित होता है। तो ध्यान से देखिए, शॉर्ट पुट। व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, शॉर्ट पुट। अब आपको बता देते हैं कि 2 दिन इवेंट्स होते हैं जिनमें फर्स्ट डे में जो होता है वो क्या होता है, देखिए 100 मीटर रेस, देन इसके बाद लॉन्ग जंप, देन शॉर्ट पुट, देन हाई जंप एंड 400 मीटर रेस। और जो दूसरे दिन आयोजित होते हैं उनमें कौन से इवेंट होते हैं, 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो एंड 1500 मीटर रेस जो होता है वो लास्ट इवेंट होता है डेकाथलॉन का। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेकाथलॉन का आखिरी इवेंट कौन सा होता है, या फिर डेकाथलॉन के पहले दिन पहला इवेंट कौन सा होता है, या डेकाथलॉन के दूसरे दिन पहला इवेंट कौन सा होता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करते चलिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डायमीटर ऑफ द थ्रोइंग सर्कल? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हम आपको इसकी जगह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज लैंडिंग सेक्टर इन शॉर्ट पुट, यानी जो शॉर्ट पुट होता है जो कि एक थ्रोइंग इवेंट होता है, तो शॉर्ट पुट में लैंडिंग सेक्टर का कोण कितना होता है। ये सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना होता है आपको बता देते हैं, 34.92 डिग्री होता है। ओके, और साथ ही साथ डिस्कस थ्रो के लिए भी लैंडिंग सेक्टर का कोण जो होता है वो 34.92 डिग्री होता है। लेकिन जेवलिन थ्रो की अगर बात की जाए तो 29 डिग्री होता है एंगल सेक्टर का। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस स्टैगर इज नॉट यूज? तो स्टैगर का यूज निम्न में से किस में नहीं किया जाता है, 800 मीटर रेस में, क्योंकि स्टैगर का यूज ओनली स्प्रिंट रेसेस में किया जाता है। ओके, और 800 मीटर रेस जो है वो मिडिल डिस्टेंस रनिंग में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन शॉर्ट पुट? यानी शॉर्ट पुट में निम्न में से किन तकनीकों का यूज किया जाता है? तो ग्लाइडिंग स्टाइल, पेरियो ब्राउन स्टाइल, डिस्को पट, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर हियर। ये सभी जो है टेक्निक होती हैं शॉर्ट पुट थ्रो करने की। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक
तो कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल, क्योंकि ये ऊंची कूद से संबंधित तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन साइक्लिंग स्पोर्ट। तो करेक्ट आंसर जो है वो रोइंग एंड स्विमिंग, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ AAFI, यानी AAFI का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और अब करेंटली इसको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेप्टाथलॉन कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हेप्टाथलॉन कॉम्पिटिशन होता है वो किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं और इसमें 7 इवेंट शामिल होते हैं और ये भी 2 दिन में होता है। तो फर्स्ट डे में जो होते हैं वो होते हैं आपको बता देते हैं, फर्स्ट डे में 100 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, 200 मीटर स्प्रिंट जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। ओके, और जो दूसरे दिन होते हैं आपको बता देते हैं, दूसरे दिन जो इवेंट होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर रेस यहाँ पे शामिल होते हैं। एक इवेंट मैं यहाँ पे भूल रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं होता है, तो कौन सा शामिल नहीं होता है? डिस्कस थ्रो जो है, डिस्कस थ्रो जो है वो शामिल नहीं होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हाइट इज इंक्रीज्ड आफ्टर ईच राउंड ऑफ अ हाई जंप इवेंट, यानी ऊंची कूद इवेंट के प्रत्येक राउंड के पश्चात कितनी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है? तो 5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि व्हेन वाज द डिस्टेंस फॉर द मैराथन रेस 42.195 किलोमीटर फिक्स्ड, यानी मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर कब निश्चित की गई थी? और ये निश्चित की गई थी 1908 लंदन ओलंपिक्स में। एंड इट्स टाइम फॉर होमवर्क कि एथलेटिक ट्रैक इवेंट की लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।